बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ चिल्ली के अंदर तंदूरी रोटी पकाने का तरीका। गर्मियाँ आ गई हैं तो सभी को तकरीबन तंदूर की रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। हमारे घर में तो बहुत पसंद की जाती है, लेकिन इसे पकाने का मसला होता है। लेकिन इस वीडियो में आपका ये मसला हल हो जाएगा। यहाँ पर 2 कप के करीब मैंने मैदा लिया है और उसे थोड़ा सा उसके अंदर मैंने नमक ऐड कर देना है 1 पिंच के करीब। और फिर मेरे पास थोड़ा सा घी है 1 टीस्पून के करीब, वो मैं ऐड कर चुकी। इसे अच्छे तरीके से मैंने मसल लेना है और फिर रूम टेम्परेचर पर नीम गर्म हम पानी सर्दियों में यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हमने जो पानी यूज़ करना है क्योंकि गर्मियाँ हैं तो रूम टेम्परेचर पर मैं ये पानी यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ मैंने इस आटे को गूंद लेना है अच्छे तरीके से और सिंपली जैसे हम रोटियां बनाते हैं। आप मैदा लें, बेसन लें या फिर आप लोग आटा लें, उसे छान ज़रूर लिया करें। तो यहाँ पर ये आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है, मैंने मैदा लिया था तो बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा इसे ग्रीस करना है और फिर मैंने इसे स्टे के लिए छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। मैंने इसे कवर कर देना ताकि इसके ऊपर कोई छिलका ना आए। और अब आप देख सकते हैं आटा कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। इसके मैंने 3 पार्ट्स कर लिए हैं, अलग अलग पार्ट्स में मैंने इसे डिवाइड कर दिया है। अब मैंने इसकी गोल जिससे हम रोटी बनाते हैं वैसे मैं इसके पेड़े बना लूँगी। और अब मैंने इसे बेलन की मदद से बेल लेना है। न ज़्यादा पतला बेलें और न ज़्यादा मोटा बेलें, जिस तरीके से नॉर्मली तंदूरी रोटी होती है उतना ही बेलना है। तो मैंने ये बेल लिया है, कुछ मैंने बेलन की मदद से बेला और कुछ हाथ की मदद से। तो मैंने इसे थोड़ा सा ना गीला किया। जिस तरीके से तंदूरी रोटी को हम थोड़ा सा पानी लगाते हैं ताकि वो चिपक जाए, उसी तरीके से मैंने इस छलनी के ऊपर रख दिया है। बिल्कुल जो फ्लेम है वो लो है, आप देख सकते हैं। तो अब मैंने इसे पका लेना है इस प्रोसेस के साथ। आप ये बनाएं, ये पका यकीन जाने सबको बहुत पसंद आएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये रोटी जो है उस पर सुनहरे फूल आना शुरू हो चुके हैं। इट मीन्स ये बिल्कुल पक चुके हैं। मैंने थोड़ा सा इसे मज़ीद कुछ सुनहरे फूल आने तक पकाऊंगी, जो जगह थोड़ी सी कच्ची है। तो प्रॉपर तरीके से ये पक चुकी है, आप देख सकते हैं। अब आप इसका लुक देखें तो अच्छा, अब इस छलनी के ऊपर ही मैंने इसे ग्रीस कर देना है बटर के साथ। मेल्टेड बटर लिया है मैंने और उसके साथ मैंने इसे ग्रीस कर लेना है एक ब्रश की मदद से। नॉर्मली गर्मियों में तंदूरी रोटी पर मक्खन लगाकर बहुत शौक से खाते हैं सब। तो उसी तरीके से आप देखिए बिल्कुल तंदूर की रोटी ये लग रही है, इतना ज़्यादा मज़े की बन के तैयार हुई है। यकीन जाने दिल कह रहा था बस खाते जाएं खाते जाएं। तो दूसरी भी सेम प्रोसेस के साथ मैं पका लूँगी। छलनी के ऊपर मैंने रोटी डाल दी है और इसे मैंने सारी साइडों से पका लेना है अच्छे तरीके से। और जब ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो मैंने इसकी साइड चेंज कर लेनी है। तो फाइनली मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और ये रोटी आहिस्ता आहिस्ता पक रही है। कोशिश कीजिएगा इस टाइम पर फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, अगर हाई होगी तो रोटी जल जाएगी, अच्छे से नहीं पकेगी। और फिर से हम उसी प्रोसेस के साथ मैंने छलनी को उल्टा कर दिया है और मैं इसे पका लूँगी अच्छे तरीके से। इसे तब तक पका लूँगी जब तक इसके ऊपर सुनहरे फूल आना शुरू नहीं हो जाते। आपने पहले देखा होगा कि मैंने किस तरीके से इसे पकाया है। तो अब आप देखें कि ये यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुकी है और अब मैंने इसे मेल्टेड बटर के साथ ग्रीस कर लेना है। ब्रश की मदद से मैंने इसे ग्रीस कर लेना है। तो जी आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मज़े की ये लग रही है। सो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो ना तो अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलता रहे।
तो देखिए अब इसकी दोनों साइड से अच्छी तरीके से कुक हो चुकी है। अब इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आप एक बार इसे बनाना सीख जाते हैं तो यकीन जाने आप 15 मिनट में 8 रोटियाँ ईज़िली बना सकते हैं। सो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।